जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल दस्तक एकेडमी के चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो में पढ़ेंगे मैथ के 10 महत्वपूर्ण प्रश्न जो सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हैं। पिछले कई सालों से यही क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं हर बार हर एग्जाम में। ठीक है, तो ऑल एग्जाम के लिए मैथ्स के 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या बनना है। पहला क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1,000 की राशि पर 5% वार्षिक दर से 2 वर्षों में एसआई और सीआई का अंतर ज्ञात करें। एसआई मतलब साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर ज्ञात करना है 1,000 रुपये पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से। तो चलिए इसको किस तरीके से करते हैं। इसके दो फार्मूले होते हैं, मतलब दो तरीके से इसको कर सकते हैं। पहला तरीका शॉर्ट तरीका आप लोग देख सकते हो। मान लीजिए वो ऑप्शन यहाँ पर पढ़ सकते हो, देख सकते हो 2.5 रुपये और 3.5 रुपये, 4.5 रुपये, 5 रुपये 60 पैसे। ठीक है, इसका अंतर देखो। सबसे पहले इसका अंतर मान लिया मैंने यक्स है। ठीक, उसका अंतर मैंने मान लिया कि यक्स है। ठीक, यक्स इंटू 100, 2 वर्ष है तो यहाँ पर 2 बार 100 से गुणा करेंगे, 100 × 100। ठीक, अब क्या करेंगे यहाँ पर दर कितनी है, 5% है तो नीचे दो 2 वर्ष है तो 2 बार यहाँ पर 5-5% दर करेंगे। बराबर में यहाँ करेंगे, यहाँ पर मूलधन कितना है 1,000 मूलधन है तो यहाँ पर बराबर में 1,000 कर देंगे। ठीक, क्रॉस मल्टीप्लाई जैसे ही करेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 1,000 इंटू 25 बराबर 10,000 इंटू एक्स। ठीक, 1 2 3, 1 2 3, 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल हो गए, एक यहाँ पर जीरो यहाँ पर आएगा तो 2 रुपये 50 पैसे हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। यक्स बराबर 2.5 रुपये। ठीक, यक्स बराबर 2.5 रुपये। ठीक, राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए आई होप आप लोग समझ गए होंगे। एक इसका दूसरा तरीका आप लोग देख लीजिएगा। जो बेसिक फार्मूला होता है SI = PRT / 100/100। ठीक, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे में 100। ठीक, यहाँ पर मूलधन कितना दे रखा है 1,000 दे रखा है। मूलधन गुणा दर कितनी दे रखी है, दर यहाँ पर दर बताना कितनी दे रखी है, दर यहाँ पर दे रखी है 5%। समय कितना दे रखा है 2 वर्ष दे रखा है, बटे में नीचे करेंगे 100। ठीक, 1 0 से 1 0, 1 0, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गए और 5 दाम 50 दूना 100। यहाँ पर आ जाएगा ब्याज, यहाँ पर कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। यहाँ पर देखेंगे फिर से यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे। चक्रवृद्धि ब्याज किस तरीके से निकालेंगे ये आप लोग देखिएगा। चक्रवृद्धि ब्याज के लिए क्या करेंगे आप सभी लोग, सबसे पहले यहाँ पर देखो दर कितनी है 5% है, 5/100। इसको यहाँ पर हम लोग 5 1 5, 5 2 10, 20, 20 से 21 हो गया, 20 से 21 हो गया। चक्रवृद्धि ब्याज निकालें 2 वर्ष है तो 20 से 21 फिर से कर देंगे। 20 शाम हो जाएगा आपका 400, 21 के शाम 441। ठीक, अब यहाँ पर 400 दे रखा है, यहाँ नीचे यहाँ पर कितना है मूलधन, ये वाला मूलधन होता है, ये वाला मिश्र धन होता है। ठीक, याद रखो बीच वाला इसके ब्याज होता है। यहाँ पर कितना 400, यहाँ पर मूलधन कितना है 1,000 है। ठीक है, अब ब्याज से यहाँ पर ब्याज निकालना तो 41 से गुणा करेंगे, इसका ब्याज अंतर होगा इसका। ठीक है, 2 जीरो से यहाँ पर 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा और 41 दाम कितना होता है, 41 दाम 410 होता है, बटे 4 करेंगे, 4 एकम 4 और 4 दूना 8। अब कितना बचा, 2 बचा, 4 पंचे 20। यहाँ पर कहीं गलती हो रही है, 4 एकम 4 और एक जीरो यहाँ पर लगेगा इस। ठीक, यहाँ पर एक जीरो लगेगा भाई, 4 4 पूरा कट गया, 4 एकम 4 एक जीरो। ठीक, और 4 दूना 8, 4 पंचे 20, 102.5। अब इसका दोनों का अंतर पूछा गया, 102.5 और 100, इन दोनों का अंतर कितना निकल रहा है 5 2 0 और यहाँ पर जीरो आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा टोटल, यहाँ आ कितना रहा है 2.5 आ रहा है। ठीक है, 2.5 यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, 2.5 रुपये। ठीक, कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए फिर यहाँ पर क्या बनना है। चलिए देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन क्या बना। सेकंड क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। ए किसी कार्य को 8 दिन में, बी उसी कार्य को 24 दिन में, सी उसी कार्य को 12 दिन में करते हैं, तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे। ठीक है, चलिए इसको देखते हैं। सबसे पहले ए है, ए उसे कर रहा है 8 दिन में, बी उसी कार्य को कर रहा है यहाँ पर 24 दिन में, सी उसी कार्य को कर रहा है यहाँ पर 12 दिन में,
इन तीनों को सबसे पहले एलसीएम निकाल लेते हैं। एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम इन तीनों का आएगा 24। ऐसी संख्या ली जाती है जो तीनों से कट जाती है छोटी छोटी, ठीक। 8 त्रिका 24, 12 24 एकम 24, 12 दूनी 24, ठीक। अब तीनों को मिलकर कर रहा है, पूछ रहा है यहाँ पर तीनों को मिलकर, यहाँ पर तीनों लोग मिलकर कितने दिन में करेंगे, तीनों को जोड़ लेंगे। 3 1 4 2 6, 6 से डिवाइड लगा देंगे, 6 चौक 24, तो 4 दिन में तीनों मिलकर करेंगे, ठीक। कितने दिन में, 4 दिन में तीनों मिलकर करेंगे। 4 ऑप्शन नंबर दे रखा ए वाला, ए वाला इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चलिए देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। प्रथम 85 प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात करें। ऑप्शन देख सकते हो 43, 85, 45, 170। इसको किस तरीके से करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर प्राकृतिक संख्या, मैंने उस दिन बताया था प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। पूर्ण संख्या किस, प्राकृतिक संख्या सबसे पहले जानो यहाँ पर प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं। प्राकृतिक संख्याएं वे संख्याएं होती है जो 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से स्टार्ट होती हैं, ठीक है। और पूर्ण संख्या किससे स्टार्ट होती हैं, पूर्ण संख्याएं 0 से स्टार्ट होती है, भी मैंने उस दिन बताया था, ठीक। पूर्ण संख्याएं 0 से स्टार्ट होती है, 0 1 2 3 इस तरीके से, ठीक है। तब सबसे पहले जान लेते हैं यहाँ पर प्राकृतिक संख्या बोला था, यहाँ पर प्राकृतिक संख्या हो जाएगी 1 2 3 4 5 डट 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 करके यहाँ पर 84 85, ठीक। इस तरीके से यहाँ पर अब इसका क्या बोल रहा है, प्रथम 85 प्रकार प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात करें। तो इसमें सबसे पहले करते क्या, इसका फॉर्मूला होता है प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2। प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे में 2, ठीक। प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे में 2। तो प्रथम संख्या यहाँ पर 1 है, अंतिम संख्या यहाँ पर 85 है। 85 1 86 बटे 2 जैसे ही करेंगे, 86 बटे 2 जैसे ही करेंगे, 2 चक्कू 8 2 3 6 43 आ जाएगा इसका करेक्ट आंसर। क्या आ जाएगा, 43। 43 ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है, तो ए वाला इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। सिंपली समझ होंगे आप लोग। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर फोर्थ क्वेश्चन क्या बना है। फोर्थ क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। किसी समचतुर्भुज के विकर्ण 16 और 12 सेंटीमीटर है तो क्षेत्रफल ज्ञात करें। ऑप्शन दे रखे हैं यहाँ पर 90, 96, 48 और 192, ठीक। इसका फार्मूला क्या होता है, सबसे पहले समचतुर्भुज के विकर्णों का फार्मूला क्या होता है, 1/2 विकर्णों का फार्मूला क्या होता है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1/2 इंटू D1 इंटू D2, ठीक। ये फार्मूला होता है। यहाँ पर देख सकते हो समचतुर्भुज का यहाँ पर चित्र हम बना दे रहे हैं, ठीक है। ऐसे विकर्ण, यहाँ पर एक साइड हो जाएगा 12 सेंटीमीटर और एक हो जाएगा यहाँ पर 16 सेंटीमीटर, ठीक। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है, इसके विकर्णों D1 मान लो, एक को D2 मान लो। यहाँ पर D1 कितना हो जाएगा, 1/2 इंटू D1 कितना है, D1 मान लो मैंने 16 मान लिया, D2 कितना है, D2 मान लिया मैंने यहाँ पर 12, ठीक है। तो इसको काट देंगे हम लोग, 2 8 16, 12 8 96, ठीक। तो 12 8 96, यहाँ पर क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 96। क्षेत्रफल यहाँ पर कितना है 96 है, 96 ऑप्शन नंबर बी वाला इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फिर। चलिए देखिए फ्रेंड्स, अब क्वेश्चन नंबर 5वां क्या बनना है। 5वां क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक व्यक्ति ए से बी तक 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है और 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आ जाता है, तो उसे 4 घंटे का समय लगता है। ए से बी तक की दूरी ज्ञात करें। ए से बी तक की दूरी ज्ञात करें, ऑप्शन पढ़ सकते हो आप, चलो करने की कोशिश करो सबसे पहले, ठीक है। चलिए इसको किस तरीके से करते हैं, सबसे पहले यहाँ पर डाल लो दूरी बराबर क्या होता है, चाल बटे समय। दूरी बराबर फार्मूला क्या होता है, दूरी बराबर यहाँ होता है चाल बटे समय, सभी को पता है। दूरी बराबर चाल बटे समय, ठीक। ये दूरी का फार्मूला होता है। और सबसे पहले यहाँ पर जान लो, यहाँ पर जैसे कि मान लिया मैं यहाँ पर दूरी पता नहीं, तो दूरी मान लेते हैं। यहाँ पर कितनी हो जाएगी, दूरी हो जाएगी x, ठीक। चलेगा किस चाल से चल रहा है, वह 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, तो 5 कर देंगे। फिर दूसरे क्या, वही दूरी है वहाँ पर, उसी दूरी को उसने क्या किया, प्लस कर देंगे यहाँ पर। फिर से मान लिया उसी दूरी को, तो x कर देंगे। अब कितनी की चाल से आया, 3 की चाल से आया है, तो 3 कर देंगे बराबर, उसको कितने घंटे का समय लगा, 4 घंटे का समय लगा है, ठीक। अब इसका क्या करेंगे, सबसे पहले इसका एलसीएम लेंगे, नीचे वाले का 5 है 15 और ऊपर कितना लिखेंगे, 3 15 5 और 5 है 15 3 बराबर यहाँ पर 4 है, ठीक। तो यहाँ ऊपर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 8 बटे में नीचे आ जाएगा 15 बराबर में आ जाएगा 4, ठीक।
क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 15 चौको 60 बटे में या फिर बराबर में 8, 8 बराबर 60 के, तो 8 सत्ते 56, 4 बचा 8 पंचे 40, ठीक। तो यहाँ पर आ जाएगा 7.5 किलोमीटर की वह दूरी है। याद रखो कितनी दूरी है, 7.5 किलोमीटर की वह दूरी है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए फिर यहाँ पर। चलिए देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 क्या बना। 6 क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक व्यक्ति 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है और 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आ जाता है, तो औसत चाल क्या होगी। ऑप्शन देख सकते हो, 48 किलोमीटर प्रति घंटा, 96 किलोमीटर प्रति घंटा, और यहाँ पर दे रखा है 24 किलोमीटर प्रति घंटा, या फिर 192 किलोमीटर प्रति घंटा। बताने 10 में से कितने क्वेश्चन आपने सही किए हैं, ठीक है। चलिए इसको करते हैं। इसका सबसे पहला फार्मूला जान लो। यहाँ पर फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला इसका होता है 2xy बटे में x प्लस वाई, ठीक। ये इसका फार्मूला होता है, याद रखो आप लोग, 2xy बटे x प्लस वाई। तो इसको किस तरीके से सॉल्व करें, 2 इंटू एक्स दे रखा है 40 किलोमीटर प्रति घंटा इंटू 60 किलोमीटर प्रति घंटा, वाई कितना दे रखा है, एक को मान लिया मैंने एक्स, दूसरे को मान लिया मैंने वाई, ठीक। 40 इंटू 60 या 60 इंटू 40 कर सकते हो, बटे में एक्स प्लस वाई। 60 और 40 कितना होता है, 100 होता है। इन दोनों को काटेंगे 2 जीरो से, अब 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। 6 चौक 24 दूना 48, कितना हो जाएगा 48 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक। राइट आंसर इसका किसका साथ जा रहा है, ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहा है। ए वाला इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो कंप्लीट हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए फिर यहाँ पर। चलिए देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर 6 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। हम आ गए 7 क्वेश्चन पर। 7 क्वेश्चन क्या बनना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भी। 3 संख्याओं का अनुपात यहाँ पर दे रखा है 4, 6, 8, ठीक। और इनका एलसीएम यानी लासापा दे रखा है 216। तो इन संख्याओं का योग क्या होगा, इन संख्याओं का योग पूछा गया है। चलिए सबसे पहले यहाँ पर देख लेते हैं 3 संख्या कौन कौन सी हैं। पहली संख्या यहाँ पर 4 है, दूसरी संख्या यहाँ पर कितनी है, दूसरी संख्या यहाँ पर 6 है, अनुपात में दे रखा है। तीसरी संख्या यहाँ पर कौन सी है, तीसरी संख्या यहाँ पर 8 है, ठीक। ये तीनों संख्याएं, इन तीनों संख्याओं का एलसीएम क्या है, यहाँ पर 216 है। तो हम सभी लोग सबसे पहले जानते हैं यहाँ पर एलसीएम इसका कितना दे रखा है। एलसीएम यहाँ पर दे रखा है 216, ठीक। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसके बराबर है, तो सबसे पहले हम लोग इसका एलसीएम ले लेते हैं। इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, इसका एलसीएम करेंगे तो 24 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 8 3 24, 6 चौक 24, 4 6 24, 24 बराबर दे रखा है 216 के। तो इसको जैसे ही काटेंगे, 24 से जैसे ही काटोगे इसको आ जाएगा 9 बार में कटेगा, 24 9 या 216 होता है, ठीक है। अब इन तीनों संख्याओं का योग पूछा गया है, तो इन तीनों संख्याओं का योग कितना है, 8 6 14 4 18। इन तीनों संख्याओं का योग है 18, 18 9 या 162। तो यहाँ पर 162 आ जाएगा। इन तीनों संख्याओं का योग कितना आ जाएगा, 162। 162 इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी वाला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए फिर यहाँ पर। चलिए देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8वां क्या बनना है। 8वां क्वेश्चन देखिए, चक्रवृद्धि ब्याज पर 3000 रुपये का 10% की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, 2 वर्ष के लिए। ऑप्शन देख सकते हो 630, 625, 1250, 1260। चक्रवृद्धि ब्याज का फार्मूला मैंने बताया, इसको किस तरीके से करते हैं। सबसे पहले जो दर दे रखी होती है, दर को हम लोग यहाँ पर बटे के रूप में, मतलब भिन्न के रूप में इसको बदलते हैं। सबसे पहले 10 आ गया, यहाँ पर 10 बटे में 100% रटेगा, नीचे 100 आ जाएगा। 10 से कम 10, 10 दाहम 100, ठीक। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 10 से 11 हो जाएगा भाई। यहाँ पर मूलधन यहाँ पर 10 है, ये ब्याज 1 है, और यहाँ पर जोड़ेंगे मूलधन में 1, तो कितना हो जाएगा, 10 से 1 जोड़ेंगे 11 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये होता है मूलधन, लिख लो, इधर हो जाएगा ये मिश्र धन, ठीक। क्या हो जाएगा, यहाँ पर इस साइड हो जाएगा मिश्र धन, ठीक। मूलधन यहाँ पर कितना दे रखा है, मूलधन यहाँ पर दे रखा है 10, यहाँ पर मिश्र धन कितना है, 11 है, ठीक है। सॉरी, यहाँ पर 11 है, ठीक। 10 से 11 हो गया 2 वर्ष के लिए, तो फिर से यहाँ पर 10 से 11 करेंगे। अब यहाँ पर देखो 10 दाम 100 हो जाएगा, 11 ग्राम 121 हो जाएगा, ठीक। ये वाला है मिश्र धन, ये वाला है मूलधन। इसके अंतर जो है ये हो जाएगा ब्याज, ठीक। इसका अंतर क्या हो जाएगा, ब्याज हो जाएगा, ठीक है। अब मूलधन यहाँ पर कितना दे रखा है, 3000 दे रखा है मूलधन। यहाँ पर मूलधन कितना दे रखा है, 100 दे रखा है, ठीक। अब हमको क्या निकालना है, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। क्या निकालना है, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। तो इसका ब्याज का, इसका मतलब कि इसका अंतर कितना, 21 का है, तो 21 से गुणा करेंगे। यहाँ पर 2 जीरो से यहाँ पर 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। 21 से 63 यानी 630, 630 आ जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। 630 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फिर यहाँ पर।
चलिए देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 9 क्या बनना है। 9 क्वेश्चन देखिए, 9 क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक बेलन का व्यास 2 सेंटीमीटर है और उसकी ऊंचाई 7 से 7 मीटर है, तो इसका आयतन क्या होगा। सबसे पहले जान लो इसका सूत्र क्या होता है। बेलन का आयतन का सूत्र क्या होता है, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। बेलन के आयतन का सूत्र, बेलन के आयतन का फार्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। ठीक, कितना क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक, ये सूत्र होता है बेलन के आयतन का, पाई आर स्क्वायर एच। इसको सबसे पहले यहाँ पर पाई का मान क्या होता है, 22/7 होता है। ठीक, स्क्वायर मतलब त्रिज्या कितनी है भाई, यहाँ पर व्यास है, यहाँ पर 2 सेंटीमीटर, व्यास का आधी क्या होती है, त्रिज्या होती है भाई। 2 सेंटीमीटर व्यास है तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, यानी कि आर 1 हो जाएगी, या फिर आर स्मॉल में ऐसे लिखते हैं 1। ठीक, त्रिज्या 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 ही रहेगा। यच यानी ऊंचाई कितनी है, 7 मीटर है। सेंटीमीटर में लाने के इसको क्या करेंगे हम लोग, 7 मीटर, इसको सेंटीमीटर से लाने के 100 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर ऊंचाई हो जाएगी यहाँ पर 700 सेंटीमीटर। ठीक, 700 सेंटीमीटर में ही लाना है मुझे। ठीक, अब यहाँ पर क्या करेंगे, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 22 इंटू 00 करेंगे तो 2200। ठीक, 2200 किस ऑप्शन में दे रखा है, यहाँ पर 2200 दे रखा है ऑप्शन नंबर बी में, तो बी वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक बेलन का व्यास दे रखा है 2 सेंटीमीटर, ऊंचाई दे रखा है 7 मीटर, ध्यान से देखो, तो इसका आयतन क्या हो जाएगा। बेलन के आयतन का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच, यहाँ पर पाई का मान 22/7 होता है, और व्यास जो होता है 2 सेंटीमीटर, इसकी त्रिज्या आधी होती है। ठीक है, तो व्यास की त्रिज्या आधी होती है, मतलब कि त्रिज्या जब भी निकालते हैं तो व्यास का आधा त्रिज्या होता है। ठीक है, तो त्रिज्या का 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही रहेगा। 7 मीटर का, मीटर को सेंटीमीटर में बदलेंगे, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर गुणा करेंगे 700 हो जाएगा, जैसे यहाँ पर गुणा करेंगे, यहाँ पर 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 22 इंटू 00 यानी 2200 इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए फिर। चलिए देखिए गाइस, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10वां, 10 क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन क्या बना। एक घनाभ की लंबाई 4 सेंटीमीटर, चौड़ाई 6 सेंटीमीटर और ऊंचाई 8 सेंटीमीटर, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ऑप्शन देख सकते हो 216, 208, 104, 256। ठीक है, तो यहाँ पर इसका सबसे पहले फार्मूला इसका जान लो। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस बी, यानी लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई। ठीक, ये इसका फार्मूला होता है। इसको हिंदी में भी लिख दे रहे हैं हम लोग, देखो 2 इंटू लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई, यहाँ पर इंटू है, ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई। ठीक, ये फार्मूला होता है। तो 2 इंटू लंबाई यहाँ पर कितना दे रखा है, यल बी एच, यल कितना दे रखा है, लंबाई दे रखा है 4 सेंटीमीटर, चौड़ाई दे रखा है 6 सेंटीमीटर, ऊंचाई दे रखा है 8 सेंटीमीटर। ठीक, यल इंटू लंबाई कितना है, 4 इंटू 6, 4 इंटू 6 प्लस 6 इंटू 8 प्लस 8 इंटू 4। ठीक, अब इसको सबसे पहले सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर 6 चौक 24 हो जाएगा, प्लस 8 छंग 48 हो जाएगा, 8 चौक 32 हो जाएगा। ठीक, इन सभी को जोड़ लेते हैं, 2 8 2 10, 4 14 के 4, 4 3 7, 2 9 1 10, 104 इंटू 2, 208 इसका करेक्ट आंसर है गाइस, याद रखो आप लोग। ठीक है, 208 इसका करेक्ट आंसर है, 208 दे रखा है ऑप्शन नंबर बी में, बी वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।